Very good afternoon. Once again, Dr. Dinesh Hans, Associate Professor in Botany, SRK Government College. स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर एक बार वापस मैं एक टॉपिक जो आपके यूनिट में है, सेकेंड यूनिट क्लास के और थर्ड यूनिट दोनों यूनिट्स में जो आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अमूमन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में जनरली पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन करता है ये। और मैं लास्ट में वो कंफ्यूजन भी बताऊंगा। काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा है कि सर जो 3 टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर, उनके जो वर्ड्स हैं स्पेशली उनके बीच में डिफरेंस करके आप बताकर हमको क्लियर करना। तो क्लियरिटी के लिए मैं एक जस्ट इसके बैक टू बैक एक वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले आप अगर बात करें तो टॉपिक आज करेंगे कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस क्या है? यानी मैंने हमेशा कहा है कि शब्दों पे जाइए और शब्दों से पकड़कर आप उस टर्मिनोलॉजी को और उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। को मीन्स सह, हिंदी में बात करें, और डोमिनेंस मीन्स प्रभाविता, सह प्रभाविता। तो आज का जो टॉपिक है अपन जिस पर बात करेंगे वो है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। क्या है सह प्रभाविता? सह प्रभाविता से मतलब है कि अपन पहले 3 एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल है, बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, कोट कलर इन एनिमल्स। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो दूसरा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल कैरियर। तो फ्रेंड्स, 3 जो एग्जाम्पल्स हैं वो 3 एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोडोमिनेंस क्या है, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे वो एग्जैक्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस के समान आता है। तो अपन एक एग्जांपल जो पहला है कि कोट कलर इन एनिमल्स, वो कैसे कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, या बेस्ट एग्जांपल इसका कैसा है, अभी एक क्रॉस ऑफ एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विथ, एक एनिमल है जिसमें 2 पेयर ऑफ allele and another parent is having a pair of allele. So this parent considered as a male, अगर इसको हम नर के रूप में कंसिडर करें जिसमें डोमिनेंट पेयर ऑफ एलील जीन है, और इसको हम कंसिडर करें फीमेल जिसमें रिसेसिव पेयर ऑफ एलील जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन इसमें लेते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि डोमिनेंट पेयर ऑफ एलील जीन रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट स्पॉट्स, और जो रेसेसिव है पेयर अलील इन फीमेल, ये रेसेसिव फीमेल अलील पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक स्पॉट्स। सो फ्रेंड्स, जब ये क्रॉस में जाएगा तो क्रॉस में जाते वक्त सेम सो वी आर लेफ्ट विथ, हमको क्या प्राप्त होगा? हमको जो प्राप्त हुआ है दिस इज F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन। अब ये जो F1 फीलियल 1 जनरेशन है, इसमें हमें क्या प्राप्त होगा एज अ प्रोडक्ट? अगर बात करें तो जो प्रोजेनी प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसमें क्या होगा? उस प्रोजेनी और उस प्रोडक्ट में हमको जो प्राप्त होगा वो ये होगा कि ये जो व्हाइट स्पॉट है, कहने का मतलब है कि
सो दिस इज द प्रोडक्ट वी आर रिसीविंग, ये हमको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है दीज आर ब्लैक स्पॉट्स and the body is this one. This is the white body. तो फ्रेंड्स क्या हुआ, इससे आप क्या समझे, को डोमिनेंस क्या है? हमने पहले बात की थी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो की इसके बाद अपन बात करेंगे, तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारे पास सारे के सारे जो क्रॉस में फ्लावर्स थे वो सारे के सारे फ्लावर रेड थे, क्योंकि रेड वॉज डोमिनेंट, लाल प्रभावी था। उसके बाद जब हमने सेकंड लेक्चर में किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें क्या हुआ कि इसका जो डोमिनेंट इफेक्ट था वो इस रिसेसिव जीन द्वारा मास्क कर दिया गया था, यानी इसको पूरी तरह से डोमिनेट नहीं होने दिया। इसने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया और इसने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया, तो हमारे पास कंडीशन क्या प्राप्त हुई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, पिंक प्राप्त हुई। यहां पर जो कंडीशन हमको प्राप्त हुई है इसको कहते हैं रॉन कलर ऑफ कोड, रॉन कलर ऑफ कोड, यानी जो चमड़ी है एनिमल के, अगर काऊ की बात करें तो वो काऊ की चमड़ी जो है वो हमें इस प्रकार रॉन कलर की प्राप्त हुई, जिसका मतलब है कि मेन कलर अगर व्हाइट है तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स है। कहने का मतलब है अगर ये डोमिनेंट होगा साथ में तो ब्लैक चमड़ी के ऊपर व्हाइट स्पॉट, वाइस वर्सा हमको कोई भी कंडीशन मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि ये पर्टिकुलर जीन जो डोमिनेंट है और ये जो रिसेसिव जीन डोमिनेंट है, ये दोनों जीन आपस में एक्सप्रेस हुए हैं। जब ये दोनों जीन आपस में साथ में एक्सप्रेस होते हैं, उस साथ एक्सप्रेस होने या साथ प्रभाविता को शो करने की कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। तो ये है बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस जो हमको देखने को मिला है। जीनोटिपिकली एक बिल्कुल सेपरेट कंडीशन क्या, बोथ आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं और दोनों साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। इस वजह से हमें इस कंडीशन रॉन टाइप ऑफ कलर जो है ऑफ एनिमल का कोट, जो चमड़ी है वो प्राप्त हुई है। दिस इज कोडोमिनेंस। अब अगर इसको कोडोमिनेंस का सेल्फिंग में हम जाए तो व्हाट विल बी द रिजल्ट विद अस, हमारे पास क्या परिणाम होगा सेल्फिंग में? तो जब ये सेल्फिंग में जाएगा तो इन सेल्फिंग हमारे पास रहेगा दिस क्रॉस्ड बाय दिस फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, एंड फोर्थ कंडीशन। सो फ्रेंड्स, आफ्टर सेल्फिंग करने के बाद जो F2 जनरेशन, फीलियल 2 जनरेशन हमें प्राप्त हुई है, वो हम अच्छी तरह देख सकते हैं। यहां पर फीलियल 2 जनरेशन F2, ये अपन इसको पुनेट क्रॉस में डालकर भी देख सकते हैं और सिंपल क्रॉस सेल्फिंग करने के बाद भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? हमारे पास फ्रेंड्स रिजल्ट आया है कि वी हैव प्योर व्हाइट कलर कैटल। तो ये टोटली 1 white color followed by 2, then ratio 1 in ratio, that means 25% of white color, 25% of black color, and friends remaining 50% we are left with a wrong color. That means क्या हमको प्राप्त हुआ कि 50% जो है हमको हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो रॉन कलर ऑफ कोट है एनिमल का वो प्राप्त हुआ है।
तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक एग्जांपल के थ्रू कि क्या सह प्रभाविता क्या है, कोडोमिनेंस क्या है। मतलब कि जब दोनों क्रॉस होने के बाद, एक सिंपल क्रॉस होने के बाद, जब डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों आपस में अपने आप को साथ में एक्सप्रेस करें, साथ को सह और प्रभावी रूप में एक्सप्रेस करें प्रभाविता के साथ, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। तो ये है बेसिक एग्जांपल। अब 3 जो टॉपिक हैं अपने इस यूनिट के, जो उसको कंप्लीट करते हैं, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इन तीनों का क्या डिफरेंस है आपस में, तीनों का डिफरेंस जो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, उनका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्लियर है अपने सामने कि वी विल बी लेफ्ट विथ 25% व्हाइट, 25% ब्लैक एंड रिमेनिंग 50% रॉन कलर। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप एग्जैक्टली सिमिलर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों जीन जो हैं वो साथ साथ प्रभावी हुए हैं, इसीलिए दोनों जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। इस कंडीशन को बोलते हैं कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। कुछ अगर डाउट है फ्रेंड्स तो मुझे अपने इसमें देखने के बाद नीचे कमेंट कर दें, और पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और पर्सनली भी पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट है। जस्ट बैक टू बैक में एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, डिफरेंस ऑफ 3 टर्म्स, डोमिनेंसी, डोमिनेंट प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, और कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। सो फ्रेंड्स, आज के लिए ये टॉपिक अपना कंप्लीट और क्लियर होता है। अगर कुछ डाउट है तो अगेन पूछ लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।